प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के दूसरे पद को पढ़ेंगे। इसके पूर्व हमने पहले पद को पढ़ लिया है, तो चलिए हम लोग दूसरे पद को पढ़ते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का चति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। बोले चित्ते परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाव न मोरा। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेव है दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकी मही कुमारा। मातु पितहि जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भही के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। कवि आगे लिखते हैं कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अर्थात लखन जी मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहते हैं कि हे देव सुनिए, हमारी जानकारी में तो सारे धनुष एक ही समान होते हैं। ना ही कोई धनुष विशिष्ट होता है, ना ही कोई धनुष तुच्छ होता है। अर्थात संसार में जितने भी धनुष हैं वे सभी धनुष एक समान हैं। आगे वे कहते हैं कि का क्षति लाभु जून धनु तोरे। अर्थात किसी धनुष के तोड़ने के पश्चात या उसे भंग करने से क्या लाभ और क्या हानि, इस विषय में तो हमें नहीं पता। अर्थात किसी धनुष को तोड़ने से ना ही कोई लाभ होता है और ना ही कोई हानि होती है। देखा राम नयन के भोरे, अर्थात हमारे भैया राम जी ने तो इस धनुष को केवल अपने नयनों से देखा था, वह इसे तोड़ना नहीं चाहते थे। छुअत टूट रघुपतु न दोषु, अर्थात यह धनुष केवल छूते ही टूट गया। यानी कि श्री राम जी ने इस धनुष को उठाया, इस पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, तब यह अपने आप टूट गया। इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। आगे लखन जी कहते हैं कि मुनि बिनु काज करत कतरोसु, अर्थात हे मुनि, आप बिना बात के यानी कि बिना कार्य के ही इतना क्रोध कर रहे हैं, क्योंकि किसी धनुष के टूटने पर इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। यह तो एक सामान्य घटना है और इसमें मेरे भैया श्री राम की कोई गलती नहीं है। आगे कवि लिखते हैं कि बोले चित्ते परसु की ओरा, रेसट सुने हूँ सुभाव न मोरा। अर्थात परशुराम जी अपने फरसी की ओर देखते हुए कहते हैं कि हे मूर्ख बालक, क्या तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते। आगे वे कहते हैं कि बालकु बोधि बधो नाही तो ही, मैंने तुम्हें केवल बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं किया है और मैं तुम्हारी सारी उदंडता को स्वीकार कर रहा हूँ। तुम्हें केवल एक बालक समझ के मैं छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारा अभी तक वध कर देता। केवल मुनि जड़ जाने ही मोहि, और मेरी इस स्वभाव को देख करके कि मैं तुम्हें बालक समझ के छोड़ रहा हूँ तो तुमने मुझे एक निरा मुनि समझ लिया है, परंतु मैं एक निरा मुनि नहीं हूँ। आगे वे कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, अर्थात मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोध करने वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, अर्थात पूरे विश्व में विख्यात है कि मैं क्षत्रिय कुल का कितना बड़ा शत्रु हूँ। आगे वे कहते हैं कि भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, अर्थात मैंने अपनी इसी भुजाओं के बल से इस भूमि को भूप बिनु, यानी कि भूप होता है राजा और बिनु मतलब कि रहित, तो मैंने कितने ही बार इस पूरे धरती को, पूरे पृथ्वी को राजाओं से मुक्त कर दिया था, राजाओं से रहित कर दिया था। विपुल बार मही देव ही दीन्ही, और कई बार मैंने इस पूरे संसार को जीत करके कई ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। आगे वे कहते हैं कि सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकी महीप कुमारा। अर्थात हे राजपुत्र लक्ष्मण, तुम मेरी इस फरसे की ओर देख लो, मैंने इसी फरसे से सहस बाहु के सभी भुजाओं को काट डाला था। अर्थात मैं एक निरा मुनि नहीं हूँ, मैं केवल तप करने वाला मुनि नहीं हूँ, मैं क्षत्रियों का बहुत बड़ा शत्रु हूँ और मेरे फरसे ने सहस्रबाहु के समस्त भुजाओं को काट दिया था। आगे वे कहते हैं कि मातु पितहि जनी सोच बस करसी, महिष किशोर। अर्थात तुम अपनी इस करनी से, अपने कार्यों से और अपने वचनों से अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहे हो। यदि मैंने तुम्हारा वध कर दिया तो इससे तुम्हारे माता पिता के हृदय को बहुत ही आघात पहुंचेगा। आगे वे कहते हैं कि गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, अर्थात मेरा फरसा बहुत ही भयंकर है, यह गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश कर देता है। इसलिए तुम अपनी वाणी को विराम दो और तुम मुझसे मत लगो, वरना तुम्हारा वध आज निश्चय ही हो जाएगा।
यहीं पर इस पाठ का दूसरा पद भी समाप्त होता है। धन्यवाद।